हेलो वोटर्स, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और ये चैनल मेनली व्यूअर्स को इजी लैंग्वेज में पॉलिटिक्स एक्सप्लेन करने के लिए है। हम सब ने ये न्यूज़ सुनी है कि हनी सिंह ने बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी से मिलके एंटी ड्रग कैंपेन ज्वाइन किया है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि हनी सिंह का पास्ट क्या था, क्योंकि अगर भगवंत मान वॉर अगेंस्ट ड्रग्स कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। पर हनी सिंह का ड्रग कैंपेन ज्वाइन करना बस छोटी सी न्यूज नहीं है। बीजेपी ने कुछ टाइम पहले बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाया सम्राट चौधरी को, और फिर वेस्ट बंगाल भी जीत लिया। अब बीजेपी को लग रहा है कि वो वेस्ट बंगाल जीत सकती है, तो पंजाब क्यों नहीं। बीजेपी ने पंजाब 2027 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो पंजाब में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। मेनली हिंदू और ओबीसी से को टारगेट कर रहे हैं। 14 मार्च को अमित शाह ने पंजाब के मोगा में बदलाव रैली की, जिसका क्राउड इकट्ठा करने के लिए पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को बुलाया गया। असली बात यह है कि पंजाब के लोग बीजेपी से एक प्रकार की नफरत करते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी पंजाब में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई और बस 2 एमएलए हैं। 2024 में फरीदकोट से बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस को लोगों ने कैंपेन ही नहीं करने दिया, जिसकी वजह से वो फिफ्थ पोजीशन पे आए। 2022 में पीएम मोदी का कॉन्वे रोक दिया गया था किसानों के द्वारा, जिसकी वजह से वो 10 मिनट तक फंसे रहे और फिर अपना प्रोग्राम कैंसिल करके चले गए। इसी वजह से पहले मनकीरत औलख को अमित शाह की रैली पे बुलाया गया, और अब जब अमित शाह एक रैली करेंगे ड्रग्स के अगेंस्ट पंजाब में अगस्त सितंबर में, तब हनी सिंह का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उस रैली में क्राउड इकट्ठा किया जाए। जिस पार्टी की 21 स्टेट में सरकार है और पंजाब में बस 2 एमएलए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कि बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है, सारे नेता बाहर से आउटसोर्स किए गए हैं, जैसे सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत बादल और रवनीत बिट्टू। और अब जो इनके नए पंजाब अध्यक्ष हैं केवल सिंह ढिल्लों, वो भी कांग्रेस से ही हैं। वो पहले बरनाला से कांग्रेस के विधायक थे। दूसरा, बीजेपी के लीडर जैसे कंगना रनौत, जो आए दिन पंजाब के बारे में उल्टा बोलती रहती है। और बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने तो एक आईपीएस ऑफिसर तक को खालिस्तानी बोल दिया था, क्योंकि वो सिख थे। और बची कुची कसर इनके आईटी सेल वाले निकाल देते हैं, जैसे दलजीत दोसांझ को खालिस्तानी बोलना, क्योंकि उन्होंने बस एक मूवी की थी पाकिस्तानी एक्टर के साथ। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें भाईचारा है, इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी धार्मिक त्योहार हो, पंजाब से कोई खराब न्यूज़ नहीं आती, जैसे लड़ाई दंगे की। इसलिए बीजेपी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती यूपी की तरह, ना ही घुसपैठियों का इल्जाम लगा सकती है वेस्ट बंगाल, असम और झारखंड की तरह, ना ही करप्शन के कोई मुद्दे उठा सकती है जो मुद्दे दिल्ली में उठाए गए थे। पंजाब के लोग अभी तक किसान आंदोलन नहीं भूले, जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। ना ही लखीमपुर खेड़ी भूले, जिसमें अजय मिश्रा बिष्ट के बेटे के ऊपर अपनी थार से किसानों को रौंदने के आरोप लगे थे। 2024 के लोकसभा में भाजपा ने फिर से लखीमपुर खेड़ी से अजय मिश्रा बिष्ट को टिकट दी। पर कैसे बीजेपी पंजाब जीत सकती है? पंजाब में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टी उठाएंगी, जैसे ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स का। तो ये मुद्दा बीजेपी भी उठाएगी। पर ऐसे कुछ चीजें हैं जो खाली बीजेपी कर सकती है, क्योंकि उनकी सरकार है सेंटर में। जैसे चंडीगढ़ पंजाब को सौंप देना, पंजाब की नदियों पर पहला हक पंजाब को दे, और बंदी सिंघों को छोड़ दे। बंदी सिंघों का मुद्दा पूरे पंजाब में इफेक्ट करेगा, पर खासकर खडूर साहिब पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी और फरीदकोट में ज्यादा करेगा। पर बंदी सिंह का मुद्दा इतनी आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा। बीजेपी सरकार में मंत्री रवनीत बिट्टू ने इनडायरेक्टली कह दिया था कि बीजेपी गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है बंदी सिंह को रिहा करने का। और अमित शाह राज्यसभा में अमृतपाल के खिलाफ बोलते बोलते गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ भी बोल गए थे। हरियाणा कभी भी राजी नहीं होगा कि पंजाब को उसका हक दिया जाए। सीएम सैनी ने कई बार चंडीगढ़ और पंजाब की नदियों पर अपना हक जतलाया है, पर उनका दावा खोखला ही होता है। बीजेपी के पास अब खाली एक ही हुकूमत का दिखता है, वो है योगी आदित्यनाथ। उनका जबरन धर्म परिवर्तन पर स्टैंड और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर दिखा के पंजाब के अंदर कई वोटें ली जा सकती है और कई वोटों को सीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है।
पर पंजाब को याद रखना चाहिए कि उसकी सबसे ज्यादा मजबूती उनकी एकता में है। भले किसान आंदोलन हो या 2025 का पंजाब फ्लड, हमेशा पंजाबी ही पंजाबी के साथ खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाटर पॉलिटिक्स।